गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन स्टार्ट करेंगे ब्लड डिसऑर्डर। क्या स्टार्ट करेंगे? ब्लड डिसऑर्डर। आप सब अच्छे से जानते हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड का वर्क क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ब्लड जो होता है वो किसके लिए जरूरी होता है, ब्लड अपने बॉडी में कितने अमाउंट में होता है, और ब्लड जो होता है उसका प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है ना। ये सब चीजें आपने पढ़ चुके हो। आज अपन ये पढ़ेंगे कि ब्लड के डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं बच्चों के अंदर, है ना। मतलब अगर किसी के अंदर ब्लड की कमी आ गई या ब्लड से होने वाले कंपोनेंट में कमी आ गई, तो वो सब किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? ब्लड डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूड होते हैं। किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? ब्लड डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूड होते हैं। ब्लड डिसऑर्डर का सबसे पहली डिजीज जो होती है उसका नाम होता है सिकल सेल एनीमिया। क्या नाम होता है? सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी जो सेल है ना, वो भी कौन सी वाली, जो आरबीसी होती है जिसका नाम होता है रेड ब्लड सेल। एक होता है वाइट ब्लड सेल और एक क्या होता है? प्लेटलेट्स। तो इसके अंदर आपकी जो रेड ब्लड सेल होती है उसकी जो नॉर्मल शेप होती है वो कैसी होती है? राउंड शेप होती है। कैसी होती है? राउंड शेप। लेकिन अगर आपकी रेड ब्लड सेल की जो शेप है उसमें अगर चेंजेस आ जाते हैं तो उसको आप क्या बोलते हो? सिकल सेल एनीमिया बोलते हो। क्या बोलते हो? सिकल सेल एनीमिया बोलते हो। जो आपकी रेड ब्लड सेल होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी बन जाती है? सिकल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। उसको आप क्या बोलोगे? सिकल सेल एनीमिया। तो रेड ब्लड सेल की जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी उसके कारण जो आपका सेल होगा वो कैसी हो जाएगी? रिजिडिटी हो जाएगी उसके अंदर। और क्या आ जाएगा उसके अंदर? रिजिडिटी के साथ है ना चिपचिपापन आ जाएगा। रिजिडिटी मतलब क्या होता है? उसके अंदर क्या आ जाएगी? हार्डनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हार्डनेस आ जाएगी, है ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो सिकल सेल एनीमिया है दैट कंस्टिट्यूट्स ए ग्रुप ऑफ डिजीज। इसके अंदर बहुत सारी ग्रुप ऑफ डिजीज भी आप इंक्लूड कर सकते हो। दैट टर्म हिमोग्लोबिन nephropathies in which hemoglobin A is particularly or hemoglobin S. It is caused by the inheritance of gene. ये जन्मजात ही होती है। That hemoglobin chain a structure abnormal portion of the life. इसके अंदर क्या होता है? आपकी जो हीमोग्लोबिन चेन होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसका क्या बन जाता है? abnormal portion बन जाता है। That risk factor include having parents hetero or heterogeneous of hemoglobins S. The hemoglobins sensitive to changes in the oxygen content of the red blood cell. The insufficient oxygen cause the cell to assume a sickle shape and the cell become rigid and clumped together. The obstruction capillary blood flow. इस डिजीज के अंदर क्या होता है? आपकी जो रेड ब्लड सेल होती है ना, आपकी जो रेड ब्लड सेल होती है उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? राउंड होता है। कैसा होता है? राउंड होता है। आपकी जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल होती है उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है? राउंड होता है। अगर उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाए? सिकल शेप का, तो उसे ही आप क्या बोलते हो? सिकल सेल एनीमिया बोलते हो। उसे आप क्या बोलते हो? सिकल सेल एनीमिया बोलते हो। क्या बोलते हो? सिकल सेल एनीमिया बोलते हो। इसके कारण आपका जो ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर क्या आ जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। उसके अंदर क्या आ जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। आपका जो ब्लड फ्लो है उसके अंदर क्या आ जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। और आपकी जो सेल है वो कैसी हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। रिजिड यानी क्या होता है? हार्ड होना। क्या होता है? हार्ड होना। उसके बाद में है the precipitate factors like fever, dehydration and emotional और physical stress increase करते हैं क्या? the need of oxygen। क्या increase करते हैं? the need of oxygen को। sickle cell crisis are the acute exhibitions of the disease include vaso-occlusive crisis, splenenic substitutions and aplastic crisis। तीन चीजें आती है इसके अंदर। क्या क्या आती है? वेसो ऑक्लेसिव क्राइसिस, स्पेलेनिंग
suction restriction and aplastic crisis, that preventing exposure to infection and maintaining normal hydration. The treatment ऑक्सीजन हाइड्रेशन, पेयर मैनेजमेंट एंड बेड रेस्ट देना है आपको। उसके बाद में आता है कि अपन ने देखा था कि इसके अंदर तीन चीजें दिखाई दे रही है। सबसे पहले वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस, स्पेलिनिंग सक्सेशन और एप्लास्टिक क्राइसिस। जिसके अंदर जो वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस होता है, इसके अंदर क्या होता है अपन ये देखेंगे, दैट कॉज्ड बाय द स्टेटिस ऑफ ब्लड विद द क्लम्पिंग ऑफ सेल इन द माइक्रो सर्कुलेशन, इस्चेमिया एंड इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो वेक्सो ऑक्लूसिव क्राइसिस होता है, इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है जो कि सिकल शेप की बन जाती है, उसके कारण क्या होता है कि वहां पर जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर आपकी सिकल सेल क्या हो जाती है, अंदर चली जाती है उसके, जिसके कारण उसका ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण आपको ऑक्सीजन जो होता है वो भी कम मात्रा में जा पाता है। इसको आप क्या बोलोगे, द वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस, जहां पर ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर है ना, उसके अंदर सिकल रेड ब्लड सेल चली जाती है, उसके कारण क्या होता है कि आपकी ऑक्सीजन और ये कम मात्रा में पहुंच पाती है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ऑक्सीजन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एनीमिया होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर कौन जा रही है, सिकल सेल जा रही है। कौन जा रही है, सिकल सेल जा रही है। सेकंड क्या है, इसका मैनिफिकेशन मतलब इसके साइन सिम्टम क्या क्या होते हैं, फीवर आता है, पेनफुल स्वेलिंग आती है हैंड्स के ऊपर, फीट के ऊपर एंड जॉइंट्स के ऊपर। स्पेलिनिंग सक्शनेशंस के अंदर क्या होता है, द मैनिफिकेशन प्रोफाउंड एनीमिया आ सकता है, इसके अंदर हाइपोवोलेमिया आ सकता है, और क्या आ सकता है, शॉक आ सकता है। क्या आ सकता है, शॉक आ सकता है, दैट कॉज्ड बाय पुलिंग एंड क्लम्पिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकती है, पुलिंग भी हो सकती है, क्लम्पिंग भी हो सकती है, किसकी, ब्लड इन द स्प्लीन। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, अगर आपका जो ये सेल है मतलब है ना, जो आपकी सिकल सेल है वो अगर किसके अंदर चली जाए, स्प्लीन के अंदर चली जाए, तो स्प्लीन के अंदर क्या बन जाता है, एक थक्का बन जाता है, इसको आप क्या बोलते हो, स्प्लीन सक्शनेशंस बोलते हो। इसके अंदर क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल है वो किसके अंदर चली जाती है, आपकी स्प्लीन में फंस जाती है, जिससे स्प्लीन में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिससे ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो स्प्लीन है, आपकी स्प्लीन के अंदर कौन चली जाती है, सिकल सेल चली जाती है, जो कि क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्शन करती है, और आपकी जो स्प्लीन है उसके अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण से ऑक्सीजन फ्लो जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज, जिसके कारण आपको क्या होता है, एनीमिया होता है। उसके बाद में लास्ट होता है एप्लास्टिक क्राइसिस। इसके अंदर क्या होता है, इन विच द डिमिनिश्ड प्रोडक्शन एंड इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड, मतलब जो रेड ब्लड सेल है उनका जो, इसके अंदर रेड ब्लड सेल भी लिख सकते हो। एप्लास्टिक क्राइसिस के अंदर क्या होता है कि दैट कॉज्ड बाय डिमिनिश्ड प्रोडक्शन, मतलब जो आपकी आरबीसी है उनका प्रोडक्शन तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन उनका जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मतलब प्रोडक्शन तो कम है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा है, किसका, रेड ऑफ ब्लड सेल का, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन के द्वारा होती है या फिर डिप्लीकेशन ऑफ फोलिक एसिड के कारण होती है। मतलब या तो ये वायरल इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है या डिप्लीकेशन ऑफ फोलिक एसिड के कारण होता है, जिसमें प्रोफाउंड एनीमा या स्किन कैसी हो जाएगी, पहले टाइप हो जाएगी। उसके बाद में आता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या होता है, सबसे पहले मेंटेन एडिकेट हाइड्रेशन। आपको क्या करना है, एडिकेट अमाउंट में किसको मेंटेन करना है, हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, एंड ब्लड फ्लो थ्रो ओरल एंड इंट्रावेनसली। आपको ब्लड के थ्रो को कैसे प्रिवेंट करना है, इंट्रावेनस को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन देनी है आपको,
एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज प्रेस्क्राइब्ड, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, विच रिड्यूस द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग सिकल सेल। उसके बाद में आप क्या करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, क्या एनाल्जेसिक दोगे उसको, असिस्ट करोगे किसके लिए, चाइल्ड को, अज्यूम है कंफर्टेबल पोजीशन के लिए, कि आपको चाइल्ड को कौन सी पोजीशन देनी है, कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, एंड द चाइल्ड कीप्स टू एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंड टू प्रमोट वेनस रिटर्न, आपको उसका जो एक्सट्रीमिटीज है उसको कैसे रखना है, एक्सटेंड रखना है, क्यों, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, वेनस रिटर्न इजीली हो सकता है। एलिवेट करोगे क्या, हेड को ऑफ द बेड नो मोर देन 30 डिग्री, आपको हेड को और बेड को एलिवेटेड तो करना है लेकिन 30 डिग्री से ज्यादा एलिवेटेड नहीं करना है। अगर आप कैसे करते हो तो अवॉइड करना है आपको क्या, पेन पुटिंग स्ट्रेन और पेनफुल जॉइंट्स। द इनकरेज कंजप्शन ऑफ हाई कैलोरी डाइट लेनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, और आपको फॉलिक एसिड भी लेना है, क्योंकि फॉलिक एसिड किसके लिए जिम्मेदार होता है, हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी होता है, और हीमोग्लोबिन अगर आपका अच्छा हुआ तो आपका ब्लड भी इजीली बढ़ जाएगा। द एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबायोटिक भी लेनी है, क्यों, क्योंकि अपन ने देखा था कि वहां पर कौन सा इन्फेक्शन हो रहा था, वायरल इन्फेक्शन हो रहा था। उसके बाद में क्या था, मॉनिटर करना है आपको क्या, द साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन मॉनिटर करने हैं, साइन एंड सिम्टम देखोगे आप इसके अंदर, वो भी क्या क्या आएंगे उसके अंदर साइन सिम्टम, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो सकती है, डिक्रीज परफ्यूजन हो सकता है, शॉक लग सकता है, मेंटल स्टेटस चेंजेस आ सकते हैं, पेलर स्किन हो सकती है, और वाइटल साइन भी क्या आ सकते हैं इसके अंदर, चेंज हो सकते हैं, वाइटल साइन भी क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड एंड पेरेंट्स अबाउट द अर्ली साइन, इंस्ट्रक्ट चाइल्ड को किसके बारे में बताना है, आपको पेरेंट्स को अर्ली साइन सिम्टम के बारे में बताना है। स्प्लेनोटोमी, अगर आपको जरूरत पड़ी, इफ नेसेसरी देन आपको स्प्लेनोटोमी भी करनी पड़ सकती है। इसका मतलब क्या होता है, द रिमूव ऑफ स्प्लीन, आपको स्प्लीन को भी निकालना पड़ सकता है। इन्फॉर्म करेंगे पेरेंट्स को किसके लिए, हेरिडिटी एस्पेक्ट्स के लिए, और उसके डिसऑर्डर के बारे में पता लगाएंगे। फिर आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमा मतलब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के बनने के लिए बॉडी में किसकी जरूरत पड़ती है, आयरन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो प्रॉपर तरीके से ब्लड बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। अगर ब्लड की कमी हो गई तो आपको क्या हो सकता है, इस्चीमिया हो सकता है, इस्चीमिया के बाद में आपको एनीमिया हो सकता है ना, और टिश्यू तक क्या नहीं हो सकती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो बॉडी डजंट हैव इनफ आयरन टू प्रोड्यूस द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हेल्थी रेड ब्लड सेल। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है, आपकी जो बॉडी होती है डोंट फॉर्म sufficient amount of iron, आपकी जो बॉडी होती है वो फॉर्म नहीं कर पाती है सफिशिएंट अमाउंट में आयरन, है ना, आयरन को सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, क्यों, ऑफ किसके लिए, हेल्थी रेड ब्लड सेल, हेल्थी रेड ब्लड सेल, है ना। इसका मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो डोंट फ्रॉम मतलब अच्छी तरीके से आयरन नहीं बना पाती है सफिशिएंट अमाउंट में, क्यों, क्योंकि वो जो है वो हेल्थी रेड ब्लड सेल के लिए जो जरूरी होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आयरन स्टोर आर डिप्लीटेड रिजल्टिंग इन द डिक्रीज सप्लाई ऑफ आयरन, द मैन्युफैक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इज रेड ब्लड सेल आल्सो इज डिक्रीज, iron deficiency anemia commonly result from blood loss, increased metabolic demands syndrome, gastric intestinal malabsorption and dietary inadequately। उसके बाद में आता है असेसमेंट। असेसमेंट में आप क्या क्या करते हो, स्किन जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, पेलर हो जाएगी, वीकनेस और फटीग आ जाएगा, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, लो हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्रिट लेवल आ जाएगा, रेड ब्लड सेल जो होती है
वो कौन सी शेप की हो जाएगी, माइक्रोसिस्टिक शेप की हो जाएगी, मतलब छोटी हो जाएगी। इंट्रावेनस में आप क्या कर सकते हो, इंटरवेंशन में सबसे पहले इंक्रीज करोगे ओरल इंटेक को, आयरन को प्रोवाइड करोगे, फूड दैट आर हाई इन आयरन, है ना, जिसके अंदर आयरन की ज्यादा मात्रा हो उसको आप क्या करोगे, इसके अंदर इंक्रीज करोगे। एडमिनिस्ट्रेशन करोगे आयरन सप्लीमेंट को, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दोगे किसके, आयरन के, कैसे दोगे, जिगजैग मेथड से दोगे, कैसे दोगे, जिगजैग मेथड से दोगे। गिव कर उसको दोगे आयरन सप्लीमेंटली फुल मील दोगे, है ना, और गिव करोगे आयरन सप्लीमेंट विद द मल्टीविटामिन भी उसको प्रोवाइड करोगे, जूस बिकम विटामिन सी। डू नॉट गिव आयरन सप्लीमेंट विथ मिल्क और एंटा एसिड, कभी भी आपको आयरन के साथ में क्या नहीं देना है, मिल्क और एंटासिड नहीं देना है, क्योंकि इससे आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब आपको कभी भी आयरन सप्लीमेंट मिल्क के साथ में नहीं देनी है, एंटासिड के साथ में। इंस्ट्रक्ट करेंगे चाइल्ड को एंड पेरेंट्स को अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ आयरन सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट के बारे में, दैट क्या क्या हो सकते हैं, ब्लैक स्टूल आएगा ही आएगा, कॉन्स्टिपेशन भी होगा। तो मतलब उनको, पेरेंट्स को आप गाइड करोगे कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई डिजीज नहीं है, ये क्या है, साइड इफेक्ट है किसके, फोलिक एसिड के। उसके बाद में आता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, सर्कुलेटिंग जो इरिथ्रोसाइट होता है ना, या ऑल अदर इलामेंट्स जो किससे बन रहे हैं, ब्लड से, उनकी क्या हो जाना, डेफिशिएंसी हो जाना। रिजल्टिंग क्या होगा उसका, अरेस्ट होगा क्या, डेवलपमेंट ऑफ सेल विद इन द बोन मेरो, आपकी जो बोन मेरो है वो प्रॉपर तरीके से रेड ब्लड सेल नहीं बना सकती है, या फिर वह सारे कंटेंट जो रेड ब्लड सेल में काम में आते हैं जैसे इरिथ्रोसाइट, ये सब नहीं बन पाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हो। इट कैन बी प्राइमरी प्रेजेंट एट बर्थ, सेकेंडरी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी जो कब प्रेजेंट होती है, एट बर्थ प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी जो होती है वो कब होती है, एक्वायर्ड होती है। उसके बाद में आता है कोजेस। कोजेस में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा क्रोनिक एक्सपोजर, आपका जो एक्सपोजर है वो क्रोनिक किसके लिए होगा, द माइलोटॉक्सिक एजेंट से एक्सपोजर हो रहा है, वायरस से हो रहा है, या इन्फेक्शन से हो रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है, या कोई एलर्जिक स्टेट्स आई है। द डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज डिटरमाइंड, बोन मेरो एस्पायरेशन किया है आपने, रेड बोन मेरो, फैटी एसिड मेरो हुआ है। थेरापेटिक मैनेजमेंट में फोकस करोगे किसके लिए, रीस्टोरिंग फंक्शन किसका, बोन मेरो का, है ना। फिर आएगा इफ द कॉज इज माइलोटॉक्सिक मेडिकेशन that is being to administration for another purpose, the medication may be discontinue to improve the bone marrow function। अगर आप कोई माइलोटॉक्सिक मेडिकेशन ले रहे हो तो आपको क्या करना है कि माइलोटॉक्सिक मेडिकेशन को क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना है और इम्प्रूव करना है क्या, आपका बोन मेरो फंक्शन को। उसके बाद में आता है असेसमेंट। असेसमेंट में आप क्या करोगे, द पेनिसाइटोपिनिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इरिथ्रोसाइट देखोगे, ल्यूकोसाइट देखोगे, डब्ल्यूबीसी की कमी, है ना। फिर आएगा थ्रोम्बोसाइट देखोगे मतलब प्लेटलेट्स की कमी। द पीटीएच के परप्यूरा, ब्लीडिंग, पैलर, वीकनेस एंड टेकिकार्डिया और फटीग, ये सब आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। उसके बाद में आएगा इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे चाइल्ड को किसके लिए, फॉर बोन मेरो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन दोगे उसको, प्रेस्क्राइब करोगे क्या, एंटी लिम्फोसाइट ग्लोबिन दोगे उसको, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्ट्री में बी प्रेस्क्राइब्ड बोन मेरो प्रोडक्शन के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोगे आप उसको, क्यों, क्योंकि इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन करोगे क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर प्रेस्क्राइब किया हुआ है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के लिए आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे। मॉनिटर करोगे किसके लिए, साइन रिलेटेड टू द डिजीज में कोई साइन सिम्टम तो नहीं है, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, या आप क्या करोगे उसके अंदर मेडिकेशन दोगे। उसके बाद में आता है द टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। सबसे पहले ये देखो कि हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया क्या होता है, जब आपका हीमोफीलिया वो डिजीज होती है जब आपका ब्लड जो होता है वो क्लॉट नहीं बन पाता है, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, हीमोफीलिया बोलते हो। ब्लड कांट क्लॉट प्रॉपर्ली, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, इसको आप क्या बोलते हो, हीमोफीलिया बोलते हो। क्या बोलते हो, हीमोफीलिया।
इसका ये आगे लिखा हुआ है। सबसे पहले ये देखो हीमोफीलिया, उसके टाइप अपन बाद में देखेंगे। हीमोफीलिया रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। इसका मतलब क्या होता है, दैट रिजल्टिंग फ्रॉम ए डेफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक कोगुलेशन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कोगुलेशन डेफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट सो दैट वी डिफिनेट treatment with the specific replacement. Agent can be implant aggressive replacement therapy and prevent the chronic crimping. Affect from joint bleeding. The most common type for factor 8 की कमी हो जाना डिफिशियंसी हीमोफीलिया ए करता है, और अगर फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो जाए जिसको अपन क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं या हीमोफीलिया बी भी बोलते हैं। अब मुझे बताओ कि हीमोफीलिया किसको बोलते हैं। हीमोफीलिया उसको बोलते हैं जब आपका जो ब्लड होता है उसका जो क्लोट होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है, या ब्लड के अंदर ब्लड क्लोट नहीं बन पाता है। नॉर्मली ब्लड के अंदर द ब्लड कांट फॉर्म द क्लोट प्रॉपरली, मे बी एक्सेसिव ब्लीडिंग, मे बी इंटरनल एंड मे बी एक्सटर्नल, है ना। ब्लड कांट फॉर्म्ड clot properly that result excessive bleeding, internal and एक्सटर्नल। इसको आप क्या बोलते हो, हीमोफीलिया। इसको आप क्या बोलते हो, हीमोफीलिया। क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो कांट फ्रॉम द क्लॉट प्रॉपर्ली, दैट रिजल्ट बी एक्सेसिव ब्लीडिंग, मे बी इंटरनल एंड मे बी एक्सटर्नल। इसको आप क्या बोलते हो, हीमोफीलिया बोलते हो। उसको आप क्या बोलते हो, हीमोफीलिया बोलते हैं। हीमोफीलिया के टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। हीमोफीलिया ए किसको बोलते हैं, जिसके अंदर किसकी कमी होती है, जिसको क्लासिक हीमोफीलिया भी बोलते हैं। अगर आपके अंदर किसकी डेफिशिएंसी हो जाए, फैक्टर नंबर 8 की, और अगर आपके अंदर फैक्टर नंबर 9 जिसका नाम क्या होता है, क्रिसमस, है ना, और इसका नाम क्या होता है, क्लासिकल हीमोफीलिया, है ना। इसको आप क्या बोलते हो, द टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। उसके बाद में आता है हीमोफीलिया के अंदर, हीमोफीलिया इज द ट्रांसमिटेड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इट मे बी आल्सो अकर एज ए जीन म्यूटेशन की वजह से भी होता है। द करियर फीमेल पास ऑन द डिटेक्ट अबाउट अफेक्ट मेल, female offspring are rarely born with the disorder but may be if the inherited an affected gene from their mother and the offspring the father। ठीक है, the primary treatment is replacement of the missing clotting factor, है ना, जो 8 और 9 थे उसको आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। that such as agent to relieve the pain, है ना, may be prescribed। उसके बाद में आएगा असेसमेंट। असेसमेंट में क्या करोगे आप, अब नॉर्मल ब्लीडिंग in response to trauma or surgery, sometimes it detach after circumference। एपिटेक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग होगी, इसके अंदर जॉइंट ब्लीडिंग होगी, टेंडनेसी होगी, ब्रूज इजीली हो जाएगी। रिजल्ट टू ऑफ टेस्ट दैट मे बी मेजर प्लेटलेट फंक्शन आर नॉर्मल एट दैट रिजल्ट ऑफ टेस्ट दैट मेजर क्लोटिंग फैक्टर फंक्शन मे बी अब नॉर्मल। उसके बाद में आएगा इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या करोगे, मॉनिटर करोगे किसके लिए, ब्लीडिंग के लिए। मेंटेन करोगे क्या, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस। प्रिपेयर करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे क्या, रिप्लेसमेंट फैक्टर एज प्रेस्क्राइब DDAVP, मतलब फर्स्ट डिमिनो 8 डी आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, इसको दोगे। सिंथेटिक फ्रॉम द वेसोपर्शन का काम करती है। मॉनिटर करोगे, जॉइंट पेन को इमोबिलाइज करोगे। असेस करोगे न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, चाइल्ड में इसके रिस्क जो होते हैं किसके होते हैं, इंट्रागेनियल हेमरेज के होते हैं। मॉनिटर करोगे यूरिन में हिमेट्रोमा, मतलब क्या नहीं हो रहा है, यूरिन के अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा है। कंट्रोल करोगे जॉइंट पेन ब्लीडिंग को, इमोबिलाइजेशन करोगे, एलिवेशन करोगे, है ना, आइस अप्लाई प्रेशर दोगे इसके अंदर, और क्या करोगे आप इसके अंदर, दैट्स इनफ। उसके बाद में आता है कि इंस्ट्रक्ट करोगे चाइल्ड को एंड पेयर अबाउट द साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग के लिए बताओगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर
दोनों टाइप्स की ब्लीडिंग हो रही थी, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी और कौन सी ब्लीडिंग हो रही थी, एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो रही थी। इंस्ट्रक्ट करेंगे पेरेंट्स को इन हाउ टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, उनको बताएंगे कि आपको ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करना है। इंस्ट्रक्ट करेंगे पेरेंट्स को रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ चाइल्ड, है ना। उसके बाद में अवॉइड करेंगे कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स को एंड लर्निंग एंड वॉक असिस्ट को। इंस्ट्रक्ट करोगे चाइल्ड को टू वियर प्रोटेक्टिव डिवाइस एज टू हेलमेट्स एंड नी। क्यों? क्योंकि ऐसे जो भी पेशेंट होते हैं जिनको हीमोफीलिया होता है, उनके अंदर क्या होता है, जो क्लॉट प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है, तो उनको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि अपन उसको किससे प्रिवेंट करेंगे, इंजरी से। किससे प्रिवेंट करेंगे, इंजरी से। किससे प्रिवेंट करोगे आप उसको, इंजरी से। क्या करना है आपको, उसको क्या करना है, इंजरी से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। क्या करोगे, इंजरी से आप उसको क्या करोगे, प्रिवेंट करोगे। उसके बाद में आता है द वॉन विल्बरेंस डिजीज। वॉन विल्बरेंस डिजीज क्या होती है, the von Willebrand's disease is the hereditary bleeding disorder that occur in male and female both are characterized the deficiency of कौन सी, वॉन विल्ब्रांड फैक्टर। इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड को बनाता है, ठीक है, ब्लड फ्रॉम्ड प्रोटीन होता है, जो कि क्या होता है, ये होता है, उसकी क्या हो जाना, डेफिशिएंसी। क्या हो जाना, डेफिशिएंसी। उसी को आप क्या बोलते हो, द वॉन विल्बर डिजीज बोलते हो। द डिसऑर्डर कोज प्लेटलेट टू अदर, डैमेज हो जाती है एंडोथेलियम एंड वॉन विल्ब्रांड फैक्टर प्रोटीन आल्सो सीवियर एज कैरियर प्रोटीन फॉर फैक्टर 8। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज द टेंडेंसी टू ब्लीडिंग फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है, जो अपन ने अभी पढ़ा था, जो कि क्या होता है, क्लासिकल एनीमिया हीमोफीलिया था, उसकी वजह से हो रहा था प्राइमरी। तो उसके कारण अगर आपकी जो बॉडी है उसके अंदर ये ब्लड को बनाने वाले प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वॉन विल्ब्रांड्स डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉन विल्ब्रांड्स डिजीज बोलते हैं। इसमें लो लेवल हो जाता है किसका, क्लोटिंग प्रोटीन का इन ब्लड। बॉडी डजंट प्रोड्यूस इनफ हीमोग्लोबिन ए प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल। समझ में आया। जिसके कारण क्या होता है, लो लेवल हो जाता है किसका, आपके क्लोटिंग प्रोटीन का। किसका हो जाता है, क्या होता है, लो लेवल हो जाता है आपका किसका, क्लोटिंग। लो लेवल किसका हो जाएगा, आपके क्लोटिंग प्रोटीन का। The it is characterized by an increased tendency of bleeding from the mucous membrane, जिससे आपकी mucous membrane से क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। असेसमेंट में वही एपिस्टेक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, इजी ब्रूशिंग, एक्सेसिव मेस्चुअल ब्लीडिंग। उसके बाद में आएगा इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में आप क्या करते हो, द ट्रीटमेंट एंड केयर आर सिमिलर टू मेजर implemented for hemophilia including administration of clotting factor, provide emotional support किसके लिए, चाइल्ड के लिए और पेरेंट्स के लिए, especially if the child is experience and episode of bleeding। उसके बाद में आएगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या आएगा, थैलेसीमिया वो होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है क्या, इनफ हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हीमोग्लोबिन या प्रोटीन इन ए रेड ब्लड सेल, आपकी जो बॉडी होती है डोंट प्रोड्यूस इनफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन, जिसके कारण जो रेड ब्लड सेल डिक्रीज, देन ऑक्सीजन डिक्रीज। बीटा
थैलेसीमिया मेजर इन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है that characterized by the reduced production of one of the globin chain in the synthesis of hemoglobin. Both parents must be carers to produce a child with the thalassemia measure. उसके बाद में आएगा टाइप्स ऑफ बीटा थैलेसीमिया. बीटा थैलेसीमिया माइनर एसिम्प्टोमेटिक साइलेंट कैरियर केस. थैलेसीमिया ट्रेट प्रोड्यूस माइल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया. थैलेसीमिया इंटरमीडिया मैनिस्ट्रेट एज स्प्लेनोमेगली होगा इसके अंदर. थैलेसीमिया मेजर सीवियर एनीमिया हो सकता है. द इंसिडेंस इज हाईएस्ट इन इंडिविजुअल टू द मेडिटेशंस डिसेंट सच एज इटलिन्स ग्रेक्स एंड साइरन्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग. इसमें ये डिजीज ज्यादा होती है. द ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव एंड गोल ऑफ थेरेपी टू मेंटेन द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल. बोन मेरो ट्रांसप्लांट may be offer as the alternative therapy. बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं इसके अंदर. स्प्लीनोटॉमी may be performed at the needed and repeated transfusion blood relieving the abdominal pressure and may be increase the lifespan of supplementary of the red blood cell. उसके बाद में आएगा असेसमेंट. फ्रंटल डिजिंग देखेगी उसके अंदर. मैक्सिलरी प्रोमिनेंस देखेगा. व्हाइट सेट आइज दिखेगी. उसके अंदर ग्रीनिश येलो स्किन दिखेगी. हिपेटोस्प्लेनोमेगली दिखेगी. सीवियर एनीमिया दिखेगा. माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल दिखाई देगी. उसके बाद में आएगा इंटरवेंशन. एडमिनिस्ट्रेशन करोगे आप ब्लड मॉनिटर फॉर ट्रांसफ्यूजन, मॉनिटर फॉर आयरन ओवरलोड चेन चिलेटेन थेरेपी दोगे. उसके अंदर इसको डिफ्रोक्सामाइन दोगे प्रेस्क्राइब की हुई होगी तो, और उसको प्रिवेंट करोगे ऑर्गन डैमेज से. उसके बाद में इफ द चाइल्ड हैड टू स्प्लेनोटॉमी इंस्ट्रक्ट करोगे पेरेंट्स को. रिपोर्ट करोगे एनी साइन एंड सिम्टम या इन्फेक्शन तो नहीं है वहां पे. इंश्योर करोगे दैट पेरेंट्स अंडरस्टैंड एंड द इम्पोर्टेंट ऑफ द चाइल्ड रिसीविंग निमोकोकल एंड मेनिंगोकोकल वैक्सीन एंड प्रोवाइड जेनेटिक काउंसलिंग किसकी, पेरेंट्स की. फिर आता है ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया इज द मैलिग्नेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट यूजली एट एन इमेच्योर स्टेज इन द बोन मेरो. आपका जो बोन मेरो है वो अगर व्हाइट ब्लड सेल अच्छे तरीके से फॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको आप क्या बोलते हो? ल्यूकेमिया बोलते हो. तो आप उसको क्या बोलते हो? ल्यूकेमिया बोलते हो. तो आप उसको क्या बोलोगे? ल्यूकेमिया. दैट अफेक्ट इन द ब्लड एंड द बोन मेरो कोज ओवर प्रोडक्शन या अब नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल, है ना. इसके अंदर क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल. ओवर प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है. ओवर प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल वो भी कैसे? अब नॉर्मल. वो भी कैसे? अब नॉर्मल, है ना. इट इज कैंसर. ये क्या होता है? इट इज ए कैंसर इन विच इट इज ए कैंसर इन विच ओवर प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, वो भी कौन सी? अब नॉर्मली, जो कि डोंट, ये क्या करती है कि अच्छे तरीके से क्या नहीं कर पाती है? फंक्शन. डोंट फंक्शन प्रॉपर्ली. उसके बाद में आएगा कोजेस. अननोन होता है, इसका कोई कोज नहीं होता है. द जेनेटिक डैमेज ऑफ सेल होता है जो क्या करता है? ट्रांसपोर्शन सेल फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट टू मैलिग्नेंट स्टेट. ये मैलिग्नेंट होता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाके फैल सकता है, क्योंकि ये क्या है? कैंसर. और कैंसर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है किसकी? सेल्स की. इसमें कौन सी सेल की अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है? व्हाइट ब्लड सेल की. रिस्क फैक्टर क्या क्या है इसके? जेनेटिक है, वायरल इम्यूनोग्लोबिन फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन आ सकता है इसके अंदर. क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया 3 टाइप्स का होता है. एक होता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक होता है एक्यूट माइलोजेनियस ल्यूकेमिया, एक होता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक
ल्यूकेमा, है ना। सबसे पहले आता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमा। इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट लिम्फोब्लास्ट प्रेजेंट इन बोन मेरो के अंदर होता है। एज ऑफ ऑनसेट यंगर देन 15 ईयर्स में होता है। एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमा में क्या होता है, मोस्टली माइलोब्लास्ट प्रेजेंट इन बोन मेरो, एज ऑफ ऑनसेट 15 टू 39 ईयर्स। वो सिर्फ बच्चों में हो रहा है, ये अडल्ट में हो रहा है। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमा, इसके अंदर क्या होता है, दैट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ कैंसर। चिल्ड्रन के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है कैंसर का। इसका पीक ऑनसेट ये कब हो सकता है, 2 to 6 ईयर में हो सकता है। मोर कॉमन इन बॉयज देन द गर्ल्स, बॉयज से ज्यादा, बॉयज में ज्यादा होता है एज ए कंपेयर गर्ल्स। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व कीमोथेरेपी दे सकते हो या फिर रेडिएशन थेरेपी दे सकते हो। क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे इसके, फीवर, पैलर, फटीग, एनोरेक्सिया, हेमरेज आ सकता है, बोन एंड जॉइंट पेन हो सकता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर आ सकते हैं, न्यूट्रोपेनिया हो सकता है, हिपेटोस्प्लेनोमेगली हो सकता है, नॉर्मल एलिवेटेड और लो वाइट ब्लड सेल हो सकती है, डिक्रीज हो सकता है हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्रिट लेवल, डिक्रीज हो सकता है प्लेटलेट काउंट। ए पॉजिटिव बोन मेरो बायोप्सी स्पेसिमेन लेंगे इसके अंदर। उसके बाद में आएगा साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में क्या आएगा, सीवियर हेडेक होगा, वोमिटिंग होगा, इरिटेबिलिटी होगा और क्या होगा, लेथार्जी होगा। डायग्नोस्टिक में क्या करोगे, बोन मेरो टेस्ट करोगे, पॉजिटिव डायग्नोसिस दे सकते हो, सीबीसी स्क्रीन कर सकते हो, लो रिट्रेलोसाइट काउंट कर सकते हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दे सकते हो। कब, अगर प्लेटलेट काउंट लेस देन 40,000 mm³ हो या फिर रेफरेंस वैल्यू क्या हो उसकी 15,000 से लेके, ठीक है। डब्ल्यूबीसी विद द डिफरेंशियल, सीटी, एमआरआई कर सकते हो, मैनेजमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो, कीमोथेरेपी दे सकते हो और प्रिवेंशन कर सकते हो इन्फेक्शन से। उसके बाद में आएगा नर्सिंग इंटरवेंशन। मॉनिटर करेंगे किसके लिए, सीवियर बोन मेरो सब्सेशन के लिए, मॉनिटर करेंगे इन्फेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट करेंगे चाइल्ड को लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के लिए, मॉनिटर करेंगे फॉर द नोजिया एंड वॉमिटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे स्टूल शॉर्पनेस, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे एंटी इमेटिक्स ड्रग्स, मॉनिटर करेंगे साइन सिम्टम फॉर डिहाइड्रेशन, वेल बैलेंस डाइट देंगे इसको, प्रोवाइड करेंगे स्मॉल मील दैट रिक्वायर लिटिल च्यूइंग एंड दैट आर इरिटेटिंग टू द ओरल म्यूकोसा। असेस करेंगे चाइल्ड को सेल्फ केयर के लिए, अलाउ करेंगे एडिकेट रेस्ट के लिए, मॉनिटर करेंगे साइन फॉर हेमरेजिक सिस्टेटिस, मॉनिटर करेंगे साइन फॉर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इन्फॉर्म करेंगे पेरेंट्स को चाइल्ड को कि हेयर लॉस है मे बी अकर फ्रॉम कीमोथेरेपी। इसके अंदर अपन जो मैनेजमेंट टाइप्स देख रहे थे ल्यूकेमा के, इसके टाइप्स ऑफ ल्यूकोमा, है ना। इसके अंदर लिखो एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमा जो है वो मोस्ट कॉमन चाइल्ड में हो रहा है। एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमा जो है वो मोनसेट कौन से में हो रहा है, अडल्ट एज में हो रहा है, ठीक है। क्रॉनिक लिम्फोसाइट जो होता है इसका कोई साइन सिम्टम नहीं आता है, ये लेट आता है। ये जो एक्यूट है इनके क्रॉनिक टाइप भी होते हैं, एक होता है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमा, एक होता है क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमा। इसको बोलते हैं ब्लड के डिसऑर्डर। थैंक यू सो मच।